Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have read about respiration in plants, aerobic and anaerobic respiration. कल हमने प्लांट्स में रेस्पिरेशन रीड किया था और एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है उनके बारे में रीड किया था. आपने अपनी बुक में से भी रीड किया होगा. टुडे वी विल रीड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ओके, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. The basic process of respiration is similar in all animals and plants and result in the release of energy. In unicellular animals, oxygen is directly absorbed from the water or air and carbon dioxide is released by diffusion. रेस्पिरेशन सभी प्लांट्स में और एनिमल्स में एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है. ओके, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं मतलब सिंगल सेल्ड जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है उस वे एनिमल्स वाटर से या एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. रेस्पिरेशन इन सम कॉमन एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट इज थ्रू स्किन, मतलब स्किन के थ्रू किन में होता है रेस्पिरेशन, किस एनिमल में होता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड लीचीज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर मोइस्ट स्किन. In amphibians such as frogs and salamanders, the rich exchange of gases take place through the skin and through the lungs. Multicellular organisms means वे organisms जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे अर्थवॉर्म, फ्रॉग, लीच. इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इनकी जो स्किन होती है, मोई स्किन मतलब जो इनकी त्वचा होती है, चिकनी त्वचा, उसके थ्रू होता है. एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर, इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इनमें स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है. ओके, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अर्थवॉर्म में भी स्किन के थ्रू होता है और कार्बन और फ्रॉग में भी नोस्ट्रिल होते हैं सांस लेने के लिए और इनकी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. Okay, through air holes. In animals such as insect, there are several holes called spiracles in the body. कुछ एनिमल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स. Air enter the insect's body through the spiracle and is carried through tracheal tubes. Oxygen is absorbed inside the body and carbon dioxide rich air is sent out through these spiracles. तो इन स्पेरिकल्स का क्या काम होता है कि एयर जो होती है इन स्पेरिकल्स के थ्रू, इन होल्स के थ्रू इंसेक्ट की बॉडी में चली जाती है. ओके, और वो ऑक्सीजन को फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन होल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. ओके, तो जो इंसेक्ट जैसे कॉकरोच है उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, थ्रू स्पायरिकल्स. देखो कॉकरोच में दिखाया भी है कि स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर ट्यूब्स होती है और एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं. Through cell membrane, unicellular organisms like amoeba and paramecium take in oxygen and give out carbon dioxide through their cell membrane और general body surface. Unicellular organism जैसे अमीबा और पैरामीशियम वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं. वो उनमें अपने सेल मेम्ब्रेन मतलब उनके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ओके, Next is through gills. Fish and many other aquatic animals have special organs called gills to breathe underwater. These gills are like slits and are made of a large number of threads-like structure called filaments. These filaments are richly supplied with tiny blood vessels called capillaries. Gills are capable of deriving oxygen from water. Gills are richly supplied with blood vessels for exchange of gases. फिश और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं. ओके, तो गिल्स जो होते हैं वो मतलब ब्रीदिंग के लिए, जो पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी होते हैं. और इनमें गिल्स जो होते हैं वो स्लिट्स की तरह होते हैं, स्लिट्स की तरह दिखाई देते हैं और वो थ्रेड्स से बने होते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. मतलब जैसे धागे की तरह स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिन्हें फिलामेंट कहते हैं उनसे बने होते हैं. ओके,
और ये फिलामेंट जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। तो ये ब्लड वेसल्स से सब मतलब इनमें प्रेजेंट होती है। और गिल्स क्या करते हैं कि गिल्स जो होते हैं वो वाटर में जो मिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में जो मिक्स होती है ऑक्सीजन, उनको अंदर ले लेते हैं। गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मीन्स ये गिल्स जो होते हैं यही हेल्प करते हैं पानी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी दिया आपको गिल्स इन फिश। Through lungs. Most mammals such as monkeys, cats, horses, dogs, human beings, etc. respire through special sac-like spongy organs called lungs. मंकी, कैट, हॉर्स, डॉग, ह्यूमन बींग्स, इनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन: नजाल कैविटी, लिरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं। नजाल कैविटी होती है, लिरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग। यहाँ पे आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिया है। नजाल कैविटी है नोस्ट्रिल, ओरल कैविटी, दिस इज लिरिंग्स, दिस इज राइट मेन ब्रोंकस, ये लंग है राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, ट्रैकिया एंड फेरिंग्स। Okay, first is nasal cavity. The air that we breathe in enters the nasal cavity through external meatus. It is divided into two parts by a septum. In this cavity, the air is cleaned of dust particles, bacteria and other foreign bodies. जो हम सांस लेते हैं, जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, वो हमारे नज़ाल कैविटी में जाती है। नज़ाल कैविटी में जाती है, उसके बाद नज़ाल कैविटी जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय अ सेप्टम। और इसका क्या काम होता है? नज़ाल कैविटी जो बाहर की जो हवा होती है उसको क्लीन करती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं उनको वो रिमूव करती है। Larynx. The pharynx follow the nasal cavity. Air passes into a rectangular chamber called larynx. उसके बाद एयर जो होती है वो larynx में चली जाती है। देखो यहाँ पर नजाल से होते हुए वो larynx में आ जाती है। The opening of pharynx to the larynx is guarded by epiglottis. This opening closes when we swallow food. It is open while breathing. तो फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब आप खाना खाते हो तो ये ओपनिंग जो होती है, एपिग्लोटिस जो होता है वो बंद हो जाता है, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है। ट्रैकिया. द ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक. ट्रैकिया जैसे विंड पाइप भी कहा जाता है, एक ट्यूब होती है जो कि नेक में प्रेजेंट, मतलब नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ट्रैकिया एक ट्यूब की तरह है। द ट्रैकिया इज अराउंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर. 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है. इट इज सपोर्टेड बाय अ हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फॉर कोलैप्सिंग. द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकियाई. ट्रैकिया जो होती है वो 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड होती है. Bronchi. Each bronchus leads to the lungs of its own side. Each bronchus then branches into smaller tubes known as bronchioles. Bronchi जो होते हैं वो छोटी छोटी branches में divide हो जाते हैं जिन्हें हम bronchioles कहते हैं. Lungs. Lungs are 2 in number and present in the chest cavity of the body. Lungs are the organs where oxygen is taken from the air and carbon dioxide is taken from the blood. Each lung is covered with a membrane called pleural membrane or pleura. The bronchi in each lung divides repeatedly into smaller branches in the lungs. It is advisable to inhale air through the nose because the nose has hair and mucus. Air sacs are richly supplied with blood capillaries. Breathing is the air which is pumped in and out of the lungs. So the exchange of gases takes place. The lungs are found inside the chest protected by a cage of रिब बोन्स. लंग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. लंग्स वे ऑर्गन होते हैं जो ऑक्सीजन, मतलब एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं. लंग जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरा कहा जाता है. ओके,
तो यह एडवाइस दी जाती है कि हमें हमेशा अपने नाक से ही एयर को अंदर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नोज़ में हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर का जो पंप होता है, मतलब जो एयर हम ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं, ये कौन करता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है? ये हमारे लंग्स ही करते हैं। ओके, लंग्स जो होते हैं हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और हमारे रिब बोन्स, मतलब जो रिब बोन्स प्रेजेंट होती है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। Mechanism of respiration in human being breathing: the process of taking in oxygen rich air into the lungs and giving out carbon dioxide rich air is known as breathing। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती है। इनहेलिंग: द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन रिच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेलिंग। जो हम एयर को लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे हम इनहेलिंग कहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलिंग द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द फ्रंट एंड ऑफ द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। At the same time, the floor of the chest cavity, the diaphragm contract, making it somewhat straight। जब हम इनहेलिंग करते हैं, मतलब जब हम एयर को लेते हैं तो हमारा जो रिब्स जो होती है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करती है। ओके, और हमारी चेस्ट कैविटी, डायाफ्राम जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सहेलिंग: द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलिंग इज फॉलोड बाय एक्सहेलिंग। इन दिस प्रोसेस द रिब्स रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद जब हम हवा बाहर रिलीज करते हैं तो जो हमारे रिब्स जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। द डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स कॉन्वेक्स। डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है एंड एब्डोमिनल ऑर्गन टेक देयर और ओरिजिनल पोजीशन। और सभी जो ऑर्गन्स है वो हमारे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स: द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर द सेम। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। ओके, और उनका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का। फिश रेस्पायर थ्रू देयर लंग। फिश में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फॉल्स: फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबा टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्पैरिकल्स। दिस इज फॉल्स। स्पैरिकल्स तो इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा किसके थ्रू करता है? अपने सेलुलर मेम्बर के थ्रू। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। फॉल्स। इनहेलेशन में बढ़ता है, एक्सहेलेशन में नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग। रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ट्रू। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन 2 प्रोसेस। रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू कंबशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो होता है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एयर को लेना इनहेलेशन कहलाता है और बाहर गिव आउट करना एक्सहेलेशन कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। ओके, टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज। थैंक यू।